जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूट्यूब इतिहास की ऐसी पहली वीडियो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान कल्कि की कृपा से, कि ऐसी वीडियो आपको आज तक देखने को नहीं मिली होगी। मुझसे कई सारे दार्शनिकों ने पूछा, कई फिलोसफर्स ने, राजतंत्र के विशेषज्ञों ने, राजनीति के विशेषज्ञों ने पूछा कि कल्कि भगवान आप लोग जो चिल्ला रहे हैं उनकी फिलॉसफी क्या होगी, कैसा मानव जीवन आगे हो जाएगा, ये तो बताइए कम से कम। तो ये मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस ने कहा, बड़े बड़े गहनीय विद्वानों के लिए आज की वीडियो है और बहुत सामान्य व्यक्ति, सामान्य भक्तों के लिए भी ये वीडियो है। सभी को देखना जरूरी है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए पहले क्षमा चाहूँगा, क्योंकि भगवान कल्कि की फिलॉसफी या दर्शन इतना छोटा नहीं है कि उसको 5 मिनट में डिस्क्राइब कर दिया जाए। बहुत बड़ा दर्शन है, बट मैं ऐसे पॉइंट्स को छूऊंगा जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, मानव कल्याण से जुड़े हुए हैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, यूट्यूब इतिहास की पहली वीडियो, और इतना शेयर कीजिए इसको, जो व्यक्ति हो अपने अपने यूट्यूब चैनल से ज़रूर शेयर करे, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि इस विध्वंस के बाद, महाविनाश के बाद जो लोग बचेंगे उनका जीवन होगा एक्चुअली कैसा, भगवान कैसा प्रजातंत्र, लोकतंत्र, सामाजिक तंत्र लेके आएंगे जो कि 1000 वर्ष तक सतयुग की स्थापना करेगा। तो मैं बताता हूँ, और ये प्रामाणिक बिंदु हैं, पुराने वेद शास्त्रों से भी लिए गए हैं, शास्त्रों के अनुसार लिए गए बिंदु हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, वीडियो को शेयर करते चलिए। सबसे पहली बात है, प्राकृतिक व्यवस्था जो है भगवान कल्कि का परम उद्देश्य है। भगवान कल्कि के आने के बाद पूर्ण रूप से प्राकृतिक व्यवस्था का पालन किया जाएगा, कृत्रिमता का नाश होगा। ये मान सकते हैं कि आप जो आर्टिफिशियल लाइटिंग देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगी, आपको दीपक के प्रकाश की ओर लौटना होगा। आपको थोड़ा चटपटा लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है। दीपक का प्रकाश होगा, मसाल का प्रकाश होगा, उस टाइप के प्रकाश, यानी ऐसा जो प्रकाश होगा जो कि तेल से या घी की सहायता से हो। प्राकृतिक व्यवस्थाएं लागू होंगी, हमारी दुनिया ऐसी ओर जाएगी इसमें प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए प्रकृति से मटेरियल लिया जाएगा और यूज़ करके दोबारा प्रकृति में पहुंचा दिया जाएगा, और वो रिसाइकल हो जाएगा। जैसे कि कुच्चड़ होता है पानी का, पहले पत्तों की प्लेट पाई जाती थी, आज से 30 साल 35 साल पहले पत्तों की प्लेट पे लोग खाना खाते थे, वो सारे चीज़ें। तो वैसी वाली व्यवस्था आने वाली है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो मैकेनिकल डिवाइसेस का प्रचलन होगा। जैसे हथौड़ा होता है, फावड़ा होता है, चकिया होती है हाथ से गेहूँ पीसने वाली, ये जो पूरा एक मैकेनिज्म होता है ना जिन चीज़ों में, इलेक्ट्रिसिटी वाली डिवाइसेस ख़त्म हो जाएंगी, अब मैकेनिज्म वाली डिवाइसेस चलेंगी। यानी कि एक कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कि प्रकृति से ही ली गई हैं, हमारे शरीर का उससे जो है व्यायाम भी होता है और हम उसका काम भी, उससे यूज़ भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा डिजास्टर्स होने वाला है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी गलत चीज़ क्यों है, आप पहले इसको समझिए। बांध बनाकर नदी को रोककर बिजली बनाई जा रही है, नदी से लार्ज हेक्टेयर्स ऑफ एरिया जो है उसका पानी पहुंचता था, जानवर भी पीते थे, पशु पीते थे, तृप्त करता था वो भूमि को पानी, हमने उसे रोका है, हमने प्रकृति में बाधा उत्पन्न की है। और दूसरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नाभिकीय ऊर्जा से बनाई जा रही है, उसमें रेडिएशन का खतरा होता है, वो भी बहुत खतरनाक है, पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। जहाँ जहाँ बिजली बन रही, कोयले से बिजली बन रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं सारी नष्ट कर दी जाएंगी। ये जो व्हीकल हैं, रेल, बसेस वगैरह, जो भी कारें और बाइकें वगैरह, ये सब खत्म होंगी, क्योंकि ये प्रदूषण के कारक हैं। और उसके बाद आप दोबारा से घोड़ा गाड़ी, तांगा, बैलगाड़ी, उसकी ओर, रथ की ओर दोबारा जाने वाले हैं। और जो पक्षियों को नुकसान पहुंचा रही, मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा रही है, आप देखते हैं ना इंटरनेट कनेक्टिविटी से कितनी पक्षी मर जाते हैं, मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। इसलिए इंटरनेट का भी ध्वस्त होना ज़रूरी है और ये ख़त्म होगा, क्योंकि कोई आवश्यकता इतनी बड़ी है नहीं। हम लोग, मतलब आप समझ सकते हैं ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हम सोच रहे हैं हमारा जीवन ईजी हो रहा है, बट हमसे 50 साल पहले वाले लोग हमसे ज़्यादा खुश थे। आज अगर हैप्पी इंडेक्स हमारा 50 वर्ष पूर्व का निकाला जाए तो ज़्यादा सुखी थे, ज़्यादा खुश थे वो, और उनमें जो थी उनकी इम्यूनिटी बूस्ट थी, मतलब अपना कार्य कर करके इतना शक्तिशाली अपने शरीर को बना लिया था। वो सर्दी झेल लेते थे, बरसातें झेल लेते थे। आज का आदमी बताओ, आधे घंटे की धूप नहीं झेल पा रही है, थोड़े से सर्दी के थपेड़े नहीं झेल पा रहे हैं। तो क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ क्यों आवश्यक है चीज़ें। दूसरा, फिर उनका जो कल्कि भगवान की जो फिलॉसफी होगी, शिक्षा क्या होगी, शिक्षा ऐसी होगी जो रोजगार और संस्कार परक होगी। फिर दोहरा रहा हूँ, रोजगार और संस्कार पर पूरा फोकस होगा। तमाम प्रकार के विषय का गूढ़ व्यक्ति पे थोपा नहीं जाएगा, छात्र को उसकी रुचि के अनुसार रोजगार का प्रशिक्षण मिलेगा, और हर छात्र को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा मिलेगी। इसमें स्त्रियों की भी बात हो रही है, उनको भी शिक्षा मिलेगी, उनका भी पॉइंट एक अलग से डिस्क्राइब करेंगे। स्त्रियां जो होंगी उस समय की, या कन्याएं होंगी, वो वीरांगनाएं होंगी, तपस्विनी होंगी,
उन्हें अध्यात्म की, समाजशास्त्र की, कला की, शस्त्र की, धर्म की शिक्षा दी जाएगी, जिससे वो जो है अच्छी तरीके से अपना जीवन चलाएं और मतलब सशक्त बने। दूसरा क्या होगा, न्याय, शिक्षा और चिकित्सा फ्री होंगे। ये परिकल्पना बहुत पुरानी है और जब जब अवतार होता है तो ये 3 चीज़ें ज़रूर उसमें पाई जाती हैं। न्याय, शिक्षा और चिकित्सा के लिए किसी को दर दर भटकना नहीं पड़ता, जैसा कि आज चल रहा है लोकतंत्र, ये मजाक है। पुलिस खत्म हो जाएगी, मैंने वीडियो में डाला भी है कि पेशे कौन से खत्म हो रहे हैं। पुलिस खत्म होने वाली है, पुलिस की व्यवस्था ही पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी हेल्प नहीं हो रही उससे ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है इस व्यवस्था का। वकील खत्म हो जाएंगे, कोर्ट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, दरबारी व्यवस्था लागू होगी फिर से। केवल सेना रहेगी और सेना ही सशक्त बनाएगी। सेना की अलग अलग छावनियाँ होंगी और वही सेना समाज को भी कंट्रोल करेगी और बाहर वाले जो है उनसे भी रक्षा करेगी शत्रुओं से। इस तरीके के राजतंत्र आएगा दोबारा से। बड़ी संख्या में लोग सन्यासी होंगे, समझिए आप, और उसमें भी पुरुष ज़्यादा सन्यासी होंगे। आज जो लिंग अनुपात घट गया है, लगभग 950 स्त्रियों पे 1000 पुरुष हैं, ये स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी आगे, क्योंकि सन्यास क्या, आध्यात्म में व्यक्ति का रुझान बढ़ने वाला है आगे के समय में। तो इतना ज़्यादा मात्रा में मेल जो होंगे, पुरुष होंगे, वो सन्यास ले लेंगे कि एक पुरुष को कई कई स्त्रियों से विवाह करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, ये कराया जाएगा, क्योंकि कन्याओं के लिए वर नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति आगे आने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, राजतंत्र आएगा दोबारा से। प्रदूषण समाप्त होगा, प्रदूषण पूरी तरह खत्म किया जाएगा। जो जो प्रदूषण करने वाली व्यवस्थाएं, चाहे फैक्ट्री, कारखाने, जो भी चीज़ें, इन सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा, खत्म किया जाएगा इनको। वनों में वृद्धि होगी, वन का एरिया बढ़ाया जाएगा। यज्ञ, हवन, मंत्र की साधना दोबारा से लागू होगी, जो वैदिक साधना थी। और यज्ञ हवन भी ऐसे वाले होंगे जो प्रकृति को फायदा पहुँचाएं, जड़ी बूटियों वाले, वो वाले। दूसरी, कर्म से वर्ण को प्रधानता मिलेगी। अब वो वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, मैं भाई साहब उनका बेटा हूँ तो इसलिए मैं ये हूँ, ऐसा नहीं। अब कर्म से वर्ण बनेगा आगे। जन्मजात वंश तो रह सकता है कि भाई मैं इस वाले वंश से हूँ, लेकिन आपका वो जो है वर्ण नहीं बनेगा। जन्मजात वर्ण और जाति व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। जिसको जो कार्य मिलेगा उस हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित होगा, ना कि उसके बाप के नाम से। दूसरी बात, व्यापारी जो होगा वो सिर्फ 100 का सवाया करेगा, यानी अगर उसने 100 रुपये लगाए हैं बिजनेस में तो 125 में बेच सकेगा वो माल को, यानी 25 रुपये का अधिकतम लाभ कमा सकेगा। ये व्यवस्था है। और इसके बाद क्या होगा कि जो हमारी पारिवारिक कलह आज देखने को मिल रही है, समाप्त हो जाएगी। प्रॉपर्टी के झगड़े, जो आपसी कलह है, भाई बहन की, भाई भाई की, माता पिता के बीच में बच्चों की, ये सब खत्म हो जाएगा। प्रेम वापस लौटने वाला है, क्योंकि ऐसी शिक्षा व्यवस्था ही हो जाएगी कि प्रेम वापस लौटेगा। संस्कार परक शिक्षा होगी। गुरुकुल संस्कृत और हिंदी का प्रचलन बढ़ेगा पूरे विश्व में। भारत सबको दृष्टि देगा नई, आध्यात्म की दृष्टि, कानून की दृष्टि, धर्म की दृष्टि, न्याय की दृष्टि, शिक्षा की दृष्टि। शक्ति का केंद्र बनेगा भारत, पूरे दुनिया में शक्ति का केंद्र बनेगा। बच्चे संस्कारी होंगे फिर से। ओल्ड एज होम खत्म हो जाएंगे भारत में पूरी तरीके से। भारत में आयुर्वेद दोबारा आएगा बहुत बड़ी मात्रा में। एलोपैथी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। वैद्य होंगे जो असाध्य रोगों की चिकित्सा भी प्राकृतिक व्यवस्था से करेंगे। वो ज्ञान धरती पर उतारा जाएगा दोबारा से। जो हमारे देव थे वैद्य धन्वंतरी, उनके द्वारा जो उतारा गया वो दोबारा ज्ञान आने वाला है, जो कि लुप्त हो चुका है। मैं आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे नीतिकार भी भेज रखे हैं प्रभु कल्कि ने, उन्हें जन्म दे रखा है, जो इस व्यवस्था को लागू कराने में और इसको अमल में लाने में हेल्प करेंगे। और मैं बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, अहम नहीं बोल रहा हूँ, कान पकड़ के बोल रहा हूँ। उन नीतिकारों में एक मैं भी हूँ। 11 किताबें लिख चुका हूँ, उनमें सब ये नीतियाँ हैं और ये शास्त्र सम्मत नीतियाँ हैं। मैंने सब अध्ययन करके इस चीज़ों को लिखा है। आगे अगला पॉइंट, भगवान कल्कि की फिलॉसफी में शराब, धूम्रपान, कसाई खाने, वेश्यालय पूरी तरह बंद हो जाएंगे। इनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। शराब भी नहीं बिकेगी, धूम्रपान नहीं हो, किसी प्रकार का नशा व्यक्ति नहीं करेगा। कसाई खाने पूरी तरह बंद होंगे, जीव हत्या पूरी तरह बंद होगी। केवल गऊ कटने की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे जो कसाई खाने हैं वो टोटल बंद हो जाएंगे। वेश्यालय बंद हो जाएंगे। कला विशुद्ध होगी। कला विशुद्ध का मतलब है कला में अश्लीलता, जैसे आप देखते हैं ना गीत संगीत में, नृत्य में अश्लीलता, कामुकता, गाली गलौज, ये खत्म हो जाएगा। कला पूरी तरह विशुद्ध हो जाएगी। कला होगी, बिल्कुल होगी, नाच गाना ये सब कुछ होगा, संगीत वगैरह सब होगा, लेकिन वो सब ऐसा होगा, अभिनय भी होगा, लेकिन गंदगी खत्म होगी, गाली गलौज, फूहड़ता खत्म होगी। अच्छा, पारिवारिक तलाक खत्म हो जाएंगे। जो तलाक आज हो रहे हैं ना, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमें गृहस्थी कैसे लीड करना है। ये गृहस्थी का प्रशिक्षण भी गुरुकुल में दिया जाएगा। हमें अपने माता पिता से, पत्नी से, सास ससुर से, अपने भाई बहन से कैसे वार्तालाप करना चाहिए, कैसे उनके व्यवस्था कैसी होना चाहिए, हमें उनके संग सामंजस्य से कैसे बिठाना, ये तो हमारी शिक्षा सिखाई नहीं रही है आज।
बट ये सिखाया जाएगा गुरुकुल के अंदर, सब कुछ आपको ट्रेनिंग मिलेगी पूरी। व्यक्ति इतना अच्छा होके निकलेगा, अध्यात्म तेजी से बढ़ेगा, आचार विचार पवित्र होंगे, लोग भौतिकता, भोगवाद और संग्रहवाद से दूर लौटेंगे। लोग भौतिकता, भोगवाद, संग्रहवाद से दूर लौटेंगे, मोक्ष की ओर प्रबल रुझान होगा प्राणी का। वो सोचेगा यार स्वर्ण युग आ गया, मोक्ष प्राप्त करो, यहाँ से पीछे छुड़ाओ, मृत्यु लोक में दोबारा आना पड़े। आदमी सेल्फ कंट्रोल जो है प्राप्त करेगा गजब का, जो आज नहीं है। जैसे आपको क्रोध आ जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन गजब का सेल्फ कंट्रोल होगा। व्यक्ति के अंदर सहनशीलता गजब की होगी। मानव अपनी वासना पर नियंत्रण रख पाएगा। संतान हेतु संबंध बनाए जाएंगे, भोग विलास हेतु संबंध नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद कोई भी भूखा, नंगा या बिना छत के नहीं रहेगा। ये स्टेटमेंट फिर दोहरा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति भूखा, नंगा या बिना छत के नहीं रहेगा भगवान कल्कि के राज्य में। ऐसा कैसे होगा, लोग पूछेंगे। विद्वान लोग बोलेंगे भाई ऐसा कैसे कर लोगे, हम लोकतंत्र में नहीं कर पाए। उसका कारण जानिए, धन का समान वितरण लाएंगे भगवान कल्कि। आज 10% लोगों के हाथ में भारत का 90% पैसा चला गया, इसलिए गरीबी है। ऐसा नहीं कि भारत में पैसा नहीं है या दुनिया में पैसा नहीं है। दुनिया का भी जो धन है 90%, वो 10% लोगों के हाथ में, वही दुनिया चलाते हैं। ये व्यवस्था खत्म की जाएगी, चाहे इनसे छीना जाएगा, चाहे कुछ भी इनका किया जाए, चाहे इनका नाश कर दिया जाएगा, और उस पैसे का समान वितरण किया जाएगा समाज के अंदर, तब दरिद्रता का पूर्ण नाश होगा। सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता पर कार्य होगा। अमीर गरीब की खाई मिटाई जाएगी, ये भगवान कल्कि की फिलॉसफी होगी। दूसरा, कृषि से जुड़े क्षेत्र, पशुपालन, और जो कच्चे माल के जो उद्योग वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें एकदम अभूतपूर्व विकास देखने को मिलेगा। कृषि क्षेत्र, ये जो प्राकृतिक रिसोर्सेज से जो व्यापार होता है, उनमें जो है ज़्यादा जो है रुझान मिलेगा देखने को। चाहे कपड़े का उद्योग हो गया आपका, चाहे कृषि का उद्योग हो गया, खाद्यान्न इत्यादि हो गए, इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके बाद न्याय जो होगा वो दरबारों में होगा। दरबारी सलाहकार रखे जाएंगे, न्यायकर्ताओं का चयन होगा, विशिष्ट मापदंड होंगे। शिक्षा भी न्याय की अलग होगी। वो जो है गुरुकुल में जो बच्चा न्याय के क्षेत्र में जाना चाहेगा उसको वो दी जाएगी। और न्याय भी ऐसा नहीं होगा, न्याय भी अद्भुत टाइप का होगा। समझ लीजिए देव न्याय जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना कि एक सुधर्मा सभा लगती है। सुधर्मा सभा और कुछ नहीं, सुधर्मा सभा एक ऐसी सभा है जिसमें न्याय होगा धर्म के आधार पर। दूसरा, धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम, धर्म का मतलब होता है सत्य, ज्ञान, नीति, ये होता है धर्म। उसके आधार पर जो है फैसला होगा और सबको न्याय मिलेगा। कोई भी मतलब जो है न्याय के लिए दर दर नहीं भटकेगा, न्याय के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये आने वाली है आगे के समय में। भगवान कल्कि सारी मानवता हेतु जो विनाशकारी शस्त्र हैं उनको ख़त्म करवाएंगे। ये आप देख रहे हैं अणु बम, परमाणु बम, मिसाइल है, इन सब को ख़त्म कर दिया जाएगा और जो आगे इनको बनाने वाले हैं उसका ज्ञान भी नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब उन्हें मारा नहीं जाएगा, उनको बता दिया जाएगा कि भाई साहब आगे ये ज्ञान आपको किसी को बांटेंगे नहीं। तो वो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, उसके साथ ही वो ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। और ये पहले हो चुका है द्वापर युग में। द्वापर युग में भी विध्वंसकारी शस्त्र थे, ऋषि मुनियों को पता था उनको बनाने का पूरा टेक्निक, बट उनको जो है मना कर दिया गया कि आगे मानव जाति विध्वंस हो जाएगी, आप उसको रोकेंगे, तो वो रोक दिया गया था फिर। तो ऐसे ये दोबारा होने वाला है। तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने शिक्षा, भगवान कल्कि की चिकित्सा व्यवस्था, भगवान कल्कि की प्राकृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, सब पर प्रकाश डाला। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में अपने भगवान आराध्य का नाम अवश्य लिखना है और भगवान कल्कि का नाम लिख दीजिए। भगवान कल्कि जो है ऐसी व्यवस्था लाने वाले हैं इसमें हम सबको सुख प्राप्त होगा और हम सभी लोग मानवीय गुणों की तरफ जाएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, सब और सुख शांति होगी। बहुत अच्छा माहौल आने वाला है आगे। बट जो बीच का भी समय बड़ा विध्वंसकारी है, 4-5 साल का समय जो रह गया है, उसके बाद जो रीडेवलप करने में भी एफर्ट्स लगेंगे। हम लोग को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो सेवा भगवान देंगे वो करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा और जो जो मानव इस धरती पर उस 1000 वर्ष के टाइम पीरियड में आएगा उनमें ज़्यादातर को मोक्ष प्राप्त होगा, उनकी मुक्ति होगी। अच्छा, इस टाइप का परमात्मा ने मुझे सपना भी दिखाया था कि आज से कुछ साल बाद का भारत होगा कैसे। वीडियो पीछे पड़ी होगी, स्टार्टिंग वीडियो होगी, आप देख सकते हैं वो जाके। उसमें मैंने पूरे सपना डिस्क्राइब किया, मैंने तस्वीरें देखी थी आगे भारत कैसा होने वाला है। वास्तविक मुक्ति का ज्ञान भी भगवान कल्कि ही लेके आएंगे। ये जितने बाबा जो साधु संत घूम रहे हैं ना, ये झोला छाप, ये सब खत्म कर दिए जाएंगे। भगवान कल्कि ही अध्यात्म का रियल ज्ञान जो होगा, जो मोक्ष का ज्ञान होगा, वही लेकर के आएंगे। तो बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर से कह रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ, शेयर अवश्य कीजिए क्योंकि फिलॉसफी सब तक पहुँचना चाहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की वीडियो लाते रहते हैं, भगवान कल्कि से जुड़ी हुई वीडियोज़ लाते रहते हैं।
और जो है अपने अनमोल सुझाव हमें दीजिए। अगर आपके प्रश्न हैं तो आप kalkikaparth@gmail.com पर हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल रखी है, आप वहाँ जाके तुरंत उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग कई बार स्ट्राइक देते रहते हैं, तो चैनल का भरोसा नहीं रहता है कब तक है चैनल नहीं है। तो आप अगर उस चैनल से जुड़ेंगे तो हम नया चैनल भी अगर बना लेंगे तो आप उससे जुड़ सकेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि कल की, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण।